नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शकुन 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन रविवार। आज चतुर्थी रात्रि को 9:06 तक, हस्त नक्षत्र दोपहर 4:51 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:36 से 6:08 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अंगारकी चतुर्थी की। जी, अंगारक चतुर्थी गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। अंगारकी चतुर्थी व्रत को जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए किया जा सकता है। माना गया कि मंगल भगवान शिव से उत्पन्न है और कहीं खून तो कहीं आंसू, और कुछ ग्रंथों में शिव के तेज से उत्पत्ति मंगल की मानी जाती है। यह भी माना गया कि शिव की कृपा से ही मंगल ग्रह के रूप में आकाश में यह स्थित हुआ। इस व्रत में गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। इस संबंध में ऐसी मान्यता यह है कि अंगारकी चतुर्थी व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है और साल भर चतुर्थी का फल मिलता रहता है। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि होती है। प्रगति और चिंता रोग निवारण के लिए मंगलवार के दिन आने वाली चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस संबंध में पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान गणेश ने अंगारक की कठिन तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान देकर कहा था कि इस दिन श्री गणेश के साथ जो मंगल का पूजन करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब सवाल यह है कि कैसे करें अंगारकी चतुर्थी व्रत का विधान। तो सबसे पहले तो जल्दी से स्नान कर लें। स्नान करके धौत वस्त्र मादाए धुले हुए वस्त्र पहने, पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और गणपति का स्मरण करें। गंग बीज मंत्र से गणपति का स्मरण करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः। और फिर पूर्वाभिमुख होकर के गणपति का पूजन करें। षोडश मातृका, नवग्रह, कलश इत्यादि का स्थापन करके और सुंदर लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चंदन इत्यादि का इस्तेमाल करें। पूजा सिर्फ मन की शांति, संतान की तरक्की और लगे तो आप सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। फिर गणेश जी के 12 नाम, सुमुखश्चैकदंतश्च कहा, ऐसे 12 नामों से गणेश की पूजा करें और सुंदर फूल गणेश जी को चढ़ाएं। गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा कहीं कहीं पे वर्णन है। तो गणेश जी को तुलसी छोड़ करके षोडशोपचार से गणपति का पूजन करें। फिर कलश, षोडश मातृका, नवग्रह सबकी पूजा करने के बाद और फिर मंगल की पूजा करनी चाहिए। याद रखें कि रुग्ण दरिद्री फूल ना हो और स्वच्छ फूल हो, स्वस्थ फूल हो, खिला हुआ फूल हो। और फिर मंगल की पूजा करें। मंगल की षोडशोपचार से पूजा करके लाल चीज़ों का भोग लगावें और आप चाहें तो अनार और साथ में गुड़, बेसन के बने हुए लड्डू ये भी आप चढ़ा सकते हैं। और ऐसा करके फिर बाद में अंगारक व्रत का पाठ करना चाहिए। अंगारक व्रत की कथा सुननी चाहिए गणपति और मंगल के पूजन के साथ में। फिर अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। इस नियम से अगर कोई अंगारकी चतुर्थी का व्रत करे तो साल भर उसे चतुर्थी के व्रत का लाभ होता है। साथ में उसके संतान से संबंधित कष्टों की निवृत्ति होती है। सब प्रकार की मंगल अवसर आते हैं और सब प्रकार से आप पर भगवान गणपति की और मंगल की कृपा हो जाती है। चलिए, तो आपकी समझ में तो अच्छे से आ गया कि अंगारकी चतुर्थी व्रत कैसे करना चाहिए। अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ पहली कॉलर है रूबी जी। रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। रूबी जी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं भिलाई से बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया। रूबी जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, मुझे अपने बारे में नहीं जानना है, मुझे अपने देवर के बारे में जानना है। तो देवर की डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका है 17/11/1995। समय है 11:05 सुबह। जन्म स्थान है बिहार में हुआ है। मुंगेर? बिहार नहीं, बिहार तो बहुत छोटा सा है। तो बिहार में ही हुआ है उनका जन्म स्थान। अच्छा, गया।
जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। उनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि उनका आगे का भविष्य कैसा रहेगा और उनकी सरकारी नौकरी कब तक रहेगा। एक बार फिर से दूसरा दूसरा वाक्य फिर से बोल रहे हैं। उनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगा। अभी क्या करते हैं। अभी वो ऐसे ही प्राइवेट वर्क करते हैं, क्या। इलेक्ट्रिशियन फील्ड में। और पढ़ाई क्या की है उन्होंने। पढ़ाई उन्होंने के बारे में तो हमको ज्यादा नहीं पता है। ITI कंप्लीट किए हैं और 12th कंप्लीट है। चलिए, कुल मिलाकर के वो इलेक्ट्रिशियन फिटर या इलेक्ट्रिकल फिटर की नौकरी चाहते हैं। जो ITI की उनकी अपनी क्वालिफिकेशन है। उनका जन्मलग्न मकर है, राशि उनकी मिथुन है, लग्न में बृहस्पति। 100% उनको शासकीय नौकरी मिलेगी, मगर शासकीय नौकरी में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि सप्तमी छठे स्थान में है, शनि तीसरे स्थान में है। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया या नीलम पहनाए तो बहुत फायदा होगा। इन्हें बुधवार का व्रत करना चाहिए, साथ में केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, हरी मूंग का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होगी। चंचल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। लगता है चंचल जी से कोई बात नहीं हो पा रही है। नयन जी हैं, नयन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने भतीजे के लिए पूछना चाहती हूँ। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, उनकी डेट ऑफ 23 जुलाई 1993, 93। हाँ, और जन्म समय। और जन्म समय रात को 1-1:30 बजे के बीच में। हाँ हाँ, जन्म स्थान। और राजस्थान, चूरू डिस्ट्रिक्ट। चूरू डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी, उसका मतलब शादी नहीं हो रहा है, सगाई आ रही है, लेकिन सगाई आती है तो आगे बात नहीं बढ़ती है। तो कब तक होगी, कैसा आगे शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, सगाई भी तब तक होगा उसका, ये जानना। करते क्या है। उनका पापा का बिजनेस है, मतलब ये जनरल स्टोर, ये सब किराना का सब। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि इसकी सिंह है। इसकी शादी 12 अप्रैल 2022 के पहले तय हो जाएगी। पर सवाल यह है कि इसके 7वें स्थान में राहु है, दशम स्थान में शनि है, शनि से आक्रांत राहु यानी पितृदोष भी है, और आगे चल करके 7वें स्थान में राहु, शनि से आक्रांत स्थान होने के कारण शादी में भी परेशानी है। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में होती है पूजा। नांदीमुख शादी के साथ में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में कराएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप देखेंगे कि 12 अप्रैल के पहले पहले इनकी शादी तय हो जाएगी और इनका दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया होगा। पर याद रखें, अर्क विवाह अनिवार्य रूप से करा लें। जी कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी प्रणाम। जी मेरे बेटा है महाराज जी, इनके मकान नहीं बन पा रहे हैं, इनके बारे में जानना चाहता हूँ। आपका बेटा है। हाँ जी, बेटा है मेरा कुलदीप। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8/4/84। 8/4/84 सुबह 6:15। और जन्म स्थान जी MP शिवपुरी। कहाँ पे। शिवपुरी महाराज, शिवपुरी MP। शिवपुरी ग्वालियर। हाँ जी महाराज, हाँ शिवपुरी महाराज जी बताइए। शिवपुरी। मकान नहीं बन पा रहा महाराज इनका। मकान करते क्या है आपके बेटे। नौकरी करते हैं सरकारी महाराज। सरकारी नौकरी करते हैं पर घर नहीं बन पा रहा है। हाँ, इसकी वजह क्या है, चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न मीन है और राशि उसकी मिथुन है। चतुर्थेश बुध उसके धन स्थान में बैठे हैं। बहुत जल्दी मकान बन जाएगा, चिंता की आवश्यकता नहीं। मीन राशि पर बृहस्पति का भ्रमण होगा। 12 अप्रैल से 1 वर्ष के भीतर में उनका मकान बन जाएगा, गृह प्रवेश हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। मगर आपके बेटे को तनाव बहुत है। इस समय शुक्र की शांति करा दीजिए। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराजी से पहना दे। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करे, आहार का संयम रखे, रात्रि जागरण बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये तनाव बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इन्हें तनाव लेने से बचने को कहें, तो बाकी सब चीज़ें ठीक है। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर है राजेश जी, राजेंद्र। चलिए राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरे को काम से मन हट जाता है, मतलब बहुत साल हो गए, मतलब काम करते करते काम से दिमाग हट जाता है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता।
जन्म तारीख बता दें राजेंद्र जी। 14/4/73। 14/4/1973। 73। हाँ, समय बता दें। समय 9:40 शनिवार। सवेरे शाम। रात्रि। जन्म स्थान। राजस्थान कोटा। राजस्थान कोटा। जानना क्या है प्रभु? मतलब इन्हें काम धंधे से मन हट जाता है, काम करते करते मन हट जाता है, काम चलता नहीं है, काम धंधे से मन हट जाता है। और काम स्वास्थ्य करते की- क्या हैं आप? काम करते क्या हैं? मैं गर्मी में लस्सी बेचता हूँ बाल्टी में घूम घूम के, और बाकी टाइम चना मसाला बेचता था। तो चना मसाला का सामान, कच्चा सामान ऊपर नीचे हो जाता है, तो कुछ भी सामान बेचता हूँ, बस काम ही से मन हट जाता है मेन बात तो। चलिए, काम से मन बदल जाता है और बिना काम के तो जीवन में समृद्धि मिल नहीं सकती। वजह क्या है? आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपके सिंह है, तीसरे स्थान में मंगल के साथ में बृहस्पति है। कैसे कहते हैं, एनर्जी मूव्स। जब भी कहीं ऊर्जा होगी तो भागती है, और यही कारण है आपके जीवन में समृद्धि और असमृद्धि का। क्योंकि मंगल तीसरे स्थान में है तो काम में एकाग्रता कभी में नहीं होती, और चूंकि एकाग्रता नहीं होती इसलिए समृद्धि नहीं मिलती, और इसलिए लगातार आपको परेशानियां आती रहती। करना क्या चाहिए? अपने काम में लगातार एकाग्रता बनाए रखने के लिए चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है, और उसके लिए थोड़े से मंत्र का जप करना चाहिए। तो आप मंगल का व्रत करना शुरू कर दें, मंगल व्रत करना शुरू कर दें, और मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें, आप देखेंगे। और इसके अलावा एक बढ़िया सा 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का पुखराज धारण कर दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका मन भी लगेगा और काम में समृद्धि भी आएगी, बरकत भी होगी। जी, हमारे साथ हमारे अगले कॉलर हैं दमन जी। दमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। हाँ सर, पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। हाँ, मेरे बेटा के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 11/10/92, रात्रि 11:05। जन्म स्थान? निपानी, ये कहाँ पड़ता है? दुर्ग जिले में। हाँ हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरे बेटा का शादी कब तक होगा, और दूसरा शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहा है, क्या कारण है, और प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, वो कैसा रहेगा उसका। और तीसरा प्रश्न है, सेकंड हैंड घर देखे हैं लेकिन लेने का विचार हो गया था, लेकिन क्यों पीछे हट गए, इसके बारे में पूछना है। चलिए, आइए, बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारा जवाब। आपके बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि उसकी मीन। शादी का निर्णय इसलिए नहीं क्योंकि बृहस्पति 12वें अप्रैल 2022 के बाद 1 वर्ष के भीतर शादी का निर्णय भी होगा और शादी हो भी जाएगी। दूसरा प्रश्न, शादी में कोई बाधा, लग्न में मंगल है तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। तीसरा प्रश्न, आपको घर लेने की इच्छा है, घर बेच दिया मगर दूसरा घर लेने की इच्छा, वो भी वर्ष 2022 अप्रैल के बाद 1 वर्ष के भीतर आ जाएगा। और चौथा प्रश्न कि लग्न में मंगल है, आगे चल करके पुलिस मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस में शायद इनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और एक सलाह, इस बच्चे की शादी से पहले अर्क विवाह करें, और इस बच्चे के लिए एक बढ़िया सा एक पन्ना और एक ओपल इस बच्चे को धारण कराएं तो परेशानियां दूर होंगी। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम जी प्रणाम। पंडित जी, मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/12/78। हाँ हाँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निवास हाँ, समय 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 शाम को 5:15। हाँ, जन्म स्थान? जन्म स्थान रायगढ़। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं क्या है अभी जेल विभाग में हूँ, मेरा सहायक प्राध्यापक में हुआ है, तो उसमें जाना है पंडित जी। और दूसरा क्या है, मेरा कर्ज बहुत है यहाँ, मैंने थोड़ा सा कर्ज बहुत है जी, और मैंने ये काहे बात में कर्ज ले लिया? घर भी बनाना है अभी। कर्ज काहे ले लिए? कर्ज ये घरेलू खर्च के लिए है महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्रिंकिंग करते हैं कि नहीं? थोड़ा ड्रिंक? नहीं, ड्रिंक नहीं करता मैं। कोई स्पेकुलेशन शेयर स्टॉक्स में? नहीं, बस ये चलिए आइए देखते हैं। घर के खर्च। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो कर्क है। जेल विभाग से एजुकेशन में पहुंच गए क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ होकर के धन स्थान में है।
मगर तीसरे स्थान में शनि राहु ताकीद करते हैं कि आप किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, वरना ये कर्ज बढ़ता ही जाएगा। भाग्य शनि अगर तीसरे स्थान में बैठे और अपने भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखें और उसके साथ राहु हो, तो किसी भी प्रकार का वर्चुअल यानी काल्पनिक इन्वेस्टमेंट, आजकल लोग अनेक प्रकार के बिटकॉइंस में भी पैसे लगाते हैं, शेयर स्टॉक्स MCX में भी लगाते हैं, और ऐसे लगाने वाले लोग ये दावा भी करते हैं कि पैसे कमा रहे हैं। पर आपके लिए इस तरह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की कोई संभावना नहीं कि इसमें से आपको गेन होगा, इसलिए भूल के भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का ओपल पहने और शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान किया करें, आपके लिए सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, गुरु प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, उसका भविष्य और जॉब वगैरह आगे कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बता दें। इनकी तारीख है 2002 3 जून और इंदौर स्थान। जन्म समय है सुबह 10:15 बजे और जन्म स्थान इंदौर। अभी क्या करते हैं आपके चिरंजी जी? अभी पढ़ रहे हैं और ऐसे टेलीकॉम में उसमें काम कर रहे हैं और इनका BBA। अच्छा, BBA कर रहे हैं और साथ में नौकरी भी कर रहे हैं। तो नौकरी क्यों करते हैं? कोई जरूरत है या मौज से करते हैं? ऐसे ही कर रहे हैं कि अभी फ्री रहते हैं तो। चलिए आइए देखते हैं। नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चे आगे चल करके देश में और दुनिया में नाम कमाते हैं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जिनकी लाइफ में असफलताएं हैं, उन बच्चों के जीवन में असफलताओं की मूल वजह उनके जीवन का कंफर्ट है। यदि बच्चे अपनी लाइफ से कंफर्ट हटा दें तो सफलता तय है। जो भी बच्चे मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, निश्चित तौर पर जानिए कि उन्हें अलेक्जेंडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो चाहे फिर किसी के बच्चे हों, याद रखिएगा कंफर्ट सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा। तो इसलिए यदि बच्चा पढ़ाई के साथ कुछ नौकरी करता है तो कभी ये मत सोचिएगा कि वो बच्चा कमज़ोर रह जाएगा। और जो बच्चे AC चला करके, TV चला करके, कान में स्पीकर फ़ोन लगा करके और खूब कंफर्ट में पढ़ाई करते हैं, तो ये मत समझिए कि UPSC पास कर लेंगे क्योंकि 45 साल के प्रोफेशनल करियर में हमने यही देखा कि कंफर्ट आपकी सफलता का दुश्मन है। आइए देखते हैं आपके बच्चे के साथ क्या है। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी राशि कुंभ है। इसके 11वें स्थान में शनि राहु है। पता चलता है कि इस बच्चे के जीवन में संघर्ष जम के है। और 11वें स्थान में सूर्य बुध है, बच्चा बेहद स्मार्ट है। 5वें स्थान में केतु बहुत इंटेलिजेंट है और 12वें स्थान में शुक्र मंगल बृहस्पति, जो बताता है कि इस बच्चे को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जब कभी भी परमात्मा आपको संघर्ष का अवसर दे तो जाने रहना कि आप बाज पंछी की तरह ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। इस बच्चे को एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहना दे। बच्चे से कहे कि बड़ों का आशीष लिया करे, गुरुवार का व्रत किया करे। और बड़ा बनने के लिए एक दूसरा रास्ता है हम्बलनेस, बहुत विनम्र रहे तो आप देखेंगे बच्चा आगे तरक्की करेगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं और जाते जाते वही एक बात कि आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और कल हम फिर हाजिर होंगे। मगर उसके पहले ये जो पूरा दिन गुजरने वाला है, इसमें बहुत सारे जो सवाल आपके जहन में उठेंगे, उनका सवाल का जवाब कैसे पाएंगे? तो गूगल में सर्च करिए प्रिया सुरेंद्र त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, फ़ोन करिए। आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। ढेर सारा प्यार पाने के लिए तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।